नमस्कार, हेलो एंड वेलकम टू द लीगल ऑब्जर्वर। मेरा नाम है मनोज रस्तोगी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को जबरदस्त फटकार लगाई। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, जस्टिस अभय सिंह होका और जस्टिस अगस्तिन जॉर्ज मसी, उस बेंच ने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ऑफिस, उसके काम काज करने के तरीके पे सख्त आपत्ति जताई है। बेंच को यह तक कहना पड़ा कि आप 48 घंटे के अंदर उन अधिकारियों के नाम दीजिए जो सीएम ऑफिस में काम करते हैं और जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हल्के में लिया और उसके पालन में अड़चने पैदा की। सुप्रीम कोर्ट इतना खफा है कि उन्होंने इस मामले में ये तक चेतावनी दे दी कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई कर सकते हैं। और आप किस तरह की हरकतें कर रहे हैं, आप जो है टाले जा रहे हैं। हमारे आदेश पे 2 से 3 महीने हो गए, उसके बावजूद अमल नहीं हो रहा है। आप कैसे ऐसा कर सकते हैं? आपको मतलब सुप्रीम कोर्ट की अहमियत का जरा भी अंदाजा नहीं है। ये उनकी टिप्पणियां रही हैं। मामला है उत्तर प्रदेश में जो कैदी हैं जेलों के अंदर, उनकी पूर्व रिहाई का क्षमा याचना का। असल में 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को ये कहा था कि वो जो जेलों में कैदी बंद हैं उनके पूर्व रिहाई यानी उनकी क्षमा याचना की जो आवेदन है उन पर विचार करें, उन पर एक्ट करें। कोर्ट ने कुछ कैदियों की तत्काल रिहाई का आदेश दिया था। उसके अलावा उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश की जेलों में जितने भी कैदी हैं उनकी समीक्षा की जाए और जो कैदी इलिजिबल हों उनको तत्काल रिहा करें। लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं और 2 साल से ये मामला इधर से उधर घूम रहा है। तो आज बेंच के तेवर बहुत ही सख्त थे। सुबह जब ये मामला आया तो उन्होंने जो उत्तर प्रदेश के प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्रिजन हैं जेल के, उनको उन्होंने बुलाया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, तलब किया हुआ था। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है इस मामले में, उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे वकील राजेश सिंह। उनसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जानकारी ली कि भाई क्या वजह है, क्यों नहीं अमल हो रहा है हमारे आदेश पर, क्या वजह है, आप 2-2 महीने टाले जा रहे हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि जो उन्होंने दलीलें दी कि साहब हमने इसको भेजा, उसको भेजा, ऐसे हुआ वैसे हुआ। कोर्ट बहुत नाराज़ था। कोर्ट ने अपनी जो नाराज़गी है वो बहुत ही सख्त शब्दों में जाहिर की। उन्होंने कहा कि आप खुलेआम ब्रेजन, मतलब ये कोर्ट के वर्ड हैं ब्रेजन, कि आप ब्रेजन डिसोबीडियंस, आप मतलब कैसे आप हमें ऐसे ले सकते हैं? कैसे सुप्रीम कोर्ट के प्रति आपका ये रवैया हो सकता है? आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? तो और उन्होंने 48 घंटे का 14 अगस्त तक उन्होंने मांगा है कि भाई बताओ कौन है वो सीएम कार्यालय के अफसर, नाम दीजिए उनके। वकील साहब ने जो दलील दी, जो अधिकारी थे जेल के उत्तर प्रदेश के, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से थे, उन्होंने कहा जी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास फाइल पड़ी है। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है राज्यपाल इस मामले में। तो उन्होंने कहा कि साहब राज्यपाल के पास फाइल गई है। उससे पहले उन्होंने बहाना दिया कि साहब इसमें कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, क्योंकि अभी आपको मालूम है उपचुनाव हुए, उससे पहले वैसे चुनाव हुए। तो कोर्ट ने उनको पकड़ लिया कि आप गुमराह मत कीजिए। आप कह रहे हैं कि कोड ऑफ कंडक्ट का बहाना ले रहे हैं, आप उसकी आड़ ले रहे हैं खामोखा। आपको मालूम है कि हमने अपने आदेश में बिल्कुल क्लियर लिखा था कि इस मामले में कोड ऑफ कंडक्ट आड़े नहीं आएगी। यानी कि आपको यदि रिहाई करनी है, यदि आपको इस पर फैसला लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट आपको ये ताकत दे रहा है कि कोड ऑफ कंडक्ट का इसमें कोई रोल नहीं होगा, आप उसको एक तरफ कर दीजिए और फिर आप उसी का दे रहे हैं। तो उन्होंने बुलाया हुआ था अदालत ने पिछले हफ्ते ही, जो तारीख थी, तो उन्होंने कहा था पिछले हफ्ते जब उसकी स्टेटस रिपोर्ट देखी कोर्ट ने, तो कोर्ट नाराज हुआ और उसमें जो दलीलें दी गई थी कि हमने इस तारीख को भेजा, फिर उसको भेजा, इस विभाग को भेजा। क्योंकि प्रक्रिया होती है पूरी, जब इस तरह की क्षमा याचना होती है, पहले नीचे से प्रपोजल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल से प्रपोजल जाएगा, समीक्षा होगी, स्टेट लेवल पे आएगा, फिर वो विधि विभाग के पास जाएगा जो वहाँ का कानून मंत्रालय है, फिर जेल विभाग से होते हुए और फिर मुख्यमंत्री कार्यालय, और वहाँ से फिर वो राज्यपाल के पास, जो कि अंतिम अथॉरिटी इस मामले में मानी जाती है। तो वो पूरी चेन है। तो उसका प्रक्रिया का हवाला देकर उन्होंने कहा था कि साहब हमने भेजा था, इस तारीख को वहाँ गया, उस तारीख को वहाँ गया, वहाँ अटका हुआ था। मुख्य बात जो उन्होंने पकड़ ली, अभय सिंह होका और अगस्तिन जॉर्ज मसी की बेंच जो इसकी सुनवाई कर रही थी,
और उन्होंने कहा कि अच्छा, हम बिल्कुल इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, ऐसे कतई नहीं चलेगा। आप सोच रहे हैं कि ऐसे ही निकल जाएंगे तो छोड़ेंगे नहीं हम आपको। बताइए, चलिए नाम बताइए अधिकारियों के, कौन कौन अधिकारी थे। अब तो फंस गया मामला, क्योंकि अभी तो कह दिया उन्होंने। अब उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट दीजिए वकील से। उन्होंने कहा, जो राज्य सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे हैं राजेश कुमार सिंह, कि आप जो है बताइए कि सुप्रीम कोर्ट की आदेशों का उत्तर प्रदेश सरकार पालन क्यों नहीं कर रहा है, क्या वजह है, आप पूरा एक्सप्लेन कीजिए। उन अधिकारियों के नाम दीजिए जिनको आपने फाइल भेजी। आप कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस ने आपकी फाइल स्वीकार नहीं की, तो आप बताइए, लिखिए उसमें एफिडेविट में और उसका सारा बताइए आप पूरा। तो अब यहाँ पे पेच फंस गया, क्योंकि अब ये जो है भैया नाम दोगे तो वो तो सुप्रीम कोर्ट तो आमादा है इस तरीके का। बिल्कुल उन्होंने राज्यपाल का नाम दिया, उन्होंने कहा जी वो छुट्टी पे गई हुई थी, अभी आएंगी, आज आने की संभावना है, तो आते ही हम इस पर कार्रवाई करेंगे। हमने 5 जुलाई को संबंधित जो मंत्री है उनको भेजे थे। अब संबंधित मंत्री पिछली बार तो पाठक साहब थे, इस बार मुझे ध्यान नहीं है कौन है, देख के आपको बताएंगे। लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि 11 जुलाई को सीएम के ऑफिस में गई और 6 अगस्त को राज्यपाल को भेजी गई। लेकिन उससे पहले सीएम ऑफिस ने, चूंकि वो चल रही थी कोड ऑफ कंडक्ट, चूंकि इलेक्शन थे, तो इसलिए उन्होंने ली नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि भाई अब बताओ, ये 2-3 महीने जो आपने देरी की है, हमने आपको तब कहा था, और 2-3 महीने आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ऐसे ही टाल सकते हैं, मजाक समझ रखा है। तो अब ये जवाब तो उनको देना पड़ेगा। और उन्होंने पूछा जस्टिस अभय ओका ने, जो बात शायद यूपी सरकार के ब्यूरोक्रेट के समझ ही नहीं आई होगी, क्योंकि कैदी और उनके मानवाधिकार, क्या बात कर रहे हो। इस देश में ये जो डिबेट अभी केजरीवाल की बेल, मनीष सिसोदिया की बेल जो अभी हुई है, मनीष सिसोदिया का जो बेल का ऑर्डर दिया है जस्टिस गवई की बेंच ने, जिसमें जस्टिस के वी विश्वनाथन भी थे, उसने बहुत बड़ी एक बात सामने रखी है। अभी तक राइट ऑफ लाइफ, पब्लिक लिबर्टी, ये सब बातें केवल किताबों में थी। सुप्रीम कोर्ट लगातार कोशिश कर रहा है कि उसको प्रैक्टिकली लेकर आए। आपने अक्सर सुना होगा, देखा होगा, बल्कि सुना क्या देखा होगा, कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, हमारे योगी आदित्यनाथ जी भी और तमाम भारतीय जनता पार्टी के लोग, बल्कि पूरे ही राजनीतिक दलों के लोग, संविधान, कानून, उसको लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाबा साहब का संविधान, अब संविधान पे आंच नहीं आने देंगे। होड़ चल लग गई है दोनों पार्टियों के बीच में, सारे उसमें, कि हम संविधान के रक्षक हैं, हम कानून का वो करते हैं। लेकिन एक्चुअली अमल कौन करता है? तो भारतीय जनता पार्टी की, आपको अगर वो दृश्य याद हो कि प्रधानमंत्री जब सदन में सो कॉल्ड एनडीए, इससे पहले तो भाजपा सरकार थी, इस बार ही एनडीए आया ना, तो उससे पहले कैसे उन्होंने माथे से लगाया था संविधान। राहुल गांधी जी उसकी संविधान की प्रति लेकर पूरे उसमें घूम रहे हैं, हर दल बात कर रहा है। लेकिन जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो एक्चुअली जहां चेंज आना चाहिए, जहां बदलाव आना चाहिए, जो जिसकी चर्चा संजय सिंह ने आने के बाद, क्योंकि जेल में जब आदमी समय काट कर आया तब उसे पता चला कि जेल की हालत क्या है, जेल की स्थितियां क्या है, कैसे बैरकों में उनकी क्षमता अगर 2000 कैदी की है तो वहाँ 5000 कैदी ठूसे हुए हैं। यूपी के अंदर तो ये हालत बताई गई थी कि सोने तक के लिए वहाँ शिफ्टें होती हैं, कि पहले तू सो ले, फिर मैं सोऊंगा, फिर तू सोऊंगा, 3-3 शिफ्टें दिन में, क्योंकि क्षमता से 3 गुना ज़्यादा। और बाकी तो खबरें आपने देखी ही होंगी, जो आप पढ़ते होंगे, उत्तर प्रदेश की, कि बांदा जेल में क्या हुआ, फला जेल में क्या हुआ, कहीं पर हत्या हो जाती है, कहीं पे फ़ोन मिलना जुलना, सब मतलब पूरा एक पैरेलल वो चल रहा है वहाँ। तो जेलों की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा दुर्य हैं, इतनी बुरी हैं। और अभी नए कई कंसेप्ट भी लाने की बात हो रही है, ओपन जेल की बात हो रही है, राजस्थान में एक इस तरह का प्रयोग चल भी रहा है। तो बहुत सारी बातें उत्तर प्रदेश और दूसरे, मध्य प्रदेश और दूसरे ऐसे राज्यों में लोगों को समझ ही नहीं आती है मानव अधिकार की। तो जो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि उनका जो मौलिक अधिकार है, उनके जो राइट्स हैं, उनका क्या, जो 3 महीने अगर डिले हो गया किसी ऐसे कैदी को, तो उसको मुआवजा कौन देगा, उसकी कीमत कौन अदा करेगा, जिसको 3 महीने नहीं जेल में रहना चाहिए था। जब सुप्रीम कोर्ट देश का कह रहा है, जिसके पास जिम्मेदारी है संविधान की सुरक्षा की, जिसको अधिकार है, जो संवैधानिक कोर्ट है, उससे ऊपर कोई नहीं, वो यदि कह रहा है कि भाई इनको आप डिसाइड कीजिए, और जो एलिजिबल है डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी को उन्होंने उसमें लगाया, उससे कहा कि इसकी समीक्षा करिए, उनको हेल्प दीजिए जिन लोगों के पास वकील नहीं है। इसलिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी को सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिवेट किया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो समीक्षा करें कि कौन कौन सी जेल में कितने कैदी हैं, उनमें से किसको फैसिलिटेशन की ज़रूरत है, जो अपनी एप्लीकेशन नहीं मूव कर सकते, या जो उस बात को ठीक तरीके से, प्रक्रिया के तरीके से नहीं शासन के सामने रख सकते, उनकी मदद करिए। और शासन को कहा कि आप एलिजिबल जो है उनको रिहा कर दीजिए।
अगर एप्लीकेशन नहीं भी दिए, मतलब डिसाइड कीजिए उस पर आप उस पर कोई व्यू 14 के करीब कह दिए, हम आगे अभी आपको बताएंगे जिनको उन्होंने आदेश भी दे दिया था। तो अब ये जब पूछा गया सुप्रीम कोर्ट में, तो यूपी सरकार कहती है कि साहब हमें 16 अप्रैल को प्रपोजल मिला, मतलब नीचे से जो हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्ट किए थे प्रपोजल के, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लोग बताएंगे कि साहब इनको रिलीज़ कर दीजिए, इनको रिलीज़ कर दीजिए, अपने स्तर पे जो उनकी समीक्षा थी। तो बोले साहब हमें तो प्रपोजल ही तो मिला, तभी कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो गया, मतलब बहाना। तो ओका साहब ने कहा कि भाई हमने तो अपने आदेश में कहा था कि कोड ऑफ कंडक्ट इसमें बाधा बनेगी नहीं इस मामले में, तो फिर आपने उसका कैसे आप आड़ ले सकते हैं। और क्या फटकार उन्होंने लगाई है कि भाई हम आपको कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट आपको कह रहा है और आप हल्के में ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिल्कुल हम दोषियों को चिन्हित करना चाहते हैं और आप नाम दीजिए, आप बताइए एफिडेविट में जो बात आज आप कह रहे हैं ना वर्बली कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, इसने टाल दिया, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम शुरू हो गया। तो उन्होंने कहा भाई हमको बड़ा दे दीजिए, आप हम देखेंगे, ऐसे नहीं छोड़ेंगे, ऐसे नहीं बच के निकल जाएंगे, आपके कुछ भी बोल दीजिए और निकल जाइए। तो अब इसमें योगी सरकार का जो कि चीफ मिनिस्टर ऑफिस का जिक्र आया, तो वो भी उसमें नप गए, क्योंकि इस कोर्ट ने कहा कि आप ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफिस में किसने मना किया आपकी फाइल लेने के लिए, किसने बोला कि हम फाइल स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, आप बताइए, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। तो यहां पे आके गोटी गई है फंस, और योगी जी को अब बताना पड़ेगा। लेकिन आप देखिए, अगर एक यही मामला नहीं है, बीसियों ऐसे मामले हैं अलग अलग जिनमें लगातार आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे आदेशों की ऐसे ही अवेलना होती है, फाइल इधर से उधर घूमती है। आपको हमने भी किस्सा पिछली वीडियो में बताया ही था, गुजरात में जमानत मिल गई और वहाँ जो सीजे मजिस्ट्रेट हैं, मजिस्ट्रेट कोई 6 उन्होंने लोकल आईओ के साथ मिलकर बंदे को गिरफ्तार करा दिया, रिमांड दे दी, रिमांड में उसको यातनाएं दी गई, फिर उसको रिहा किया गया, फिर उसको दोबारा गिरफ्तार कर दिया गया। उसने फिर लगाई कि साहब देखिए कंटेम्प्ट हुआ, आप माय लॉर्ड सुप्रीम अदालत, मुझे तो आपने छूट दे दी थी, एमएलए का ही मामला था, तो आपने छूट दे दी थी कि गिरफ्तारी नहीं होगी, देखिए साहब मेरी तो इन्होंने ठुकाई पिटाई सब कर दी। तो मानव अधिकार को लेकर के उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी क्लास लगाई, और अब शायद 22 तारीख को वो मामला लिस्ट हो रहा है, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम छोड़ेंगे नहीं, ये मजाक समझ रखा है, सुप्रीम अदालत ने आपको दे दिया, छूट दे दी, उसके बाद आप ये कर रहे हो। ऐसे कितने मामले आते हैं जहाँ हाई कोर्ट, जहाँ नीचे के कोर्ट, निचली अदालतें, सर राज्य सरकारें, तो जब तक के मामला कोई वीआईपी ना हो, जब तक के मामला कोई फंस ना रहा हो या राजनीति से जुड़ा हुआ ना हो, कि जहाँ उन्हें किसी को निपटाना हो, तो देखिए कैसे फुर्ती लगती है 2 दिन के अंदर, 1 दिन के अंदर, ओवरनाइट। और कितनी, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे मामलों में कहता है, देखा आपने राहुल गांधी के मामले में कैसे 2 साल की सजा, खटाखट फटाफट सब कुछ, केजरीवाल के मामले में देखिए कैसे खटाखट फटाफट सब चीज़ें हुई। तो उसी को सुप्रीम कोर्ट इन दिनों वापस, जो इंसाफ की रेल पटरी से उतर गई, जैसे हमारे यहाँ ट्रेन हो रही है ना, कैसे उतरती हैं, एक के ऊपर एक डिब्बे चले जाते हैं, अदालतों की भी यही स्थिति है, कानूनों की भी यही स्थिति है, और उसी को सुप्रीम कोर्ट पटरी पर वापस लाने की कोशिश इन दिनों कर रहा है। आ जाए तो देश का वाकई कल्याण हो जाएगा। और 1-2 को, जैसा हमने कहा ना, कि जब तक कुछ बड़ी मछलियां, जब तक इसमें जो बड़े स्टेक होल्डर्स हैं, जब तक वो फंसेंगे नहीं, तब तक जवाबदेही तय नहीं होगी। आप इस मुद्दे पे क्या सोचते हैं, आपका क्या सोचना है? जो हमारा लोकतंत्र है, जो हम जो बात कर रहे हैं संविधान के अनुपालन की, वो सिर्फ नारों में रहनी चाहिए, ये ज़मीनी हकीकत भी बननी चाहिए? हमें अपनी राय से ज़रूर अवगत कराइए और हमारी निगाह इस पर बनी रहेगी। और आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियोस यदि आपको ठीक लगती हों, हमारी वीडियोस यदि आपको समझ आती हों, आपको लगता हो कि हमारा काम ठीक है, तो हमें प्रोत्साहित करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तत्काल सब्सक्राइब करें। नमस्कार।